बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर यह है कि तत्परता बहुत ज्यादा जरूरी है और इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इस तरह की कोशिश भी की जानी चाहिए। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत आज केदारनाथ पहुंचे हैं। यहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए, पूजा की और इसके बाद बद्रीनाथ धाम भी वो जाएंगे। वहां भी थल सेना प्रमुख पूजा अर्चना करेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे आपका अपना चैनल सबसे पहले आपको दिखा रहा है। बाबा का दर ही ऐसा है, हर कोई चाहता है कि एक बार तो जरूर पहुंचे और नतमस्तक हो उनके आगे। तो केदारनाथ धाम पहुंचे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत। तस्वीरें हम आपको जो एक्सक्लूसिव अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है और केदारनाथ के बाद वो बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर बदायूं से आ रही है। प्रिंसिपल पर बच्चियों से छेड़खानी का आरोप लगा है। पीड़ित परिजनों ने प्रिंसिपल पर आरोप लगाया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया। सदर कोतवाली के नाजिम सिटी स्कूल का ये मामला है और हमारे सहयोगी चित्रंजन जुड़े हुए हैं। चित्रंजन, ये पूरी खबर बताइएगा। ये जीनत जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो है छोटे छोटे पहले से और 5वीं क्लास का स्कूल था नाजिम सिटी। इस पे ये प्रिंसिपल जो है कई दिनों से अश्लील हरकत करता था और ये बात एक बच्ची ने अपने परिजनों को बताई और उसके परिजनों ने जब स्कूल में पहुंचे तो वहाँ कई सारे बच्चे थे। उनसे जब इस बात को पूछा गया तो बहुत बच्चों ने इसी बात को बताया कि ये प्रिंसिपल लगातार इस तरीके से अश्लील हरकत करता था। परिजनों ने वहां हंगामा किया और हंगामा करने के बाद पुलिस मौके पे पहुंची और तहरीर दी गई है। उसको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ठीक, हमारे साथ अशोक कुमार जी जुड़े हुए हैं। अशोक कुमार त्रिपाठी, एसएसपी बदायूं। सर, ये पूरा विवाद, पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ आपके पास मामला पहुंचा और क्या कुछ कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? देखिए, कल एक शिकायत आई थी जिसमें एक तकरीबन 9 साल की बच्ची का एक फादर आया था। उसने लिखित शिकायत दी कि सब हमारी बच्ची के साथ स्कूल के ही प्रबंधक और प्रधानाचार्य दोनों हैं वो, और उन्होंने कुछ छेड़खानी की है और वे बच्चों के साथ करते हैं। घटना को तत्काल संज्ञान में लेकर के इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ गए तो वहाँ पे सत्यता पाई गई और उस पर तुरंत उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। अन्य बच्चों ने भी काफी शिकायतें की है जिनकी की पूरी ऑडियो वीडियो सीडी बना ली गई है, जिसको माननीय न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा ताकि इनको सजा मिल सके। एक चीज सर, और आप, इन्होंने बाद में वादी को घटना लिखने के रिपोर्ट लिखने के 4 घंटे बाद इन्होंने किसी तरह मैनेज करके एफिडेविट भी दिलवा दिया है, लेकिन उससे एफिडेविट का हम संज्ञान नहीं लेंगे क्योंकि और भी बच्चों के साथ इन्होंने इस तरह से गंदी हरकतें की है। तो उस पर जिसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव समाज में पड़ेगा, ऐसे जिम्मेदार लोगों के द्वारा इस तरह कृत्य किया जा रहा है, तो उस पर इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने का प्रयास ठीक है। अशोक जी, जैसे कि आपने कहा कि बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने बारे में भी जिक्र किया और अब क्योंकि ये फैमिली ठीक है, थोड़ी स्ट्रांग थी या हिम्मत, थोड़ी सी बोलनेस का हम जिक्र करेंगे, जो पहुंच जाते हैं थाने, तो कई बार मामले स्कूल दबाने की भी कोशिश करता है। तो क्या इस रास्ते पर भी आप लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इस तरफ भी, क्योंकि जरूरी है? बहुत से बच्चों का आपने भी जिक्र किया। नहीं, सभी का करेंगे, इनके अभिभावकों को करेंगे, उनको पूरा काउंसलिंग करेंगे, सुरक्षा का भरोसा देंगे। और क्योंकि इस तरह की चीजें इस तरह के पवित्र स्थानों पे होती हैं, उसका समाज पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कतिपय कारणों से इस उम्र में जो छोटे बच्चे हैं उनको इस तरह का साहस न हो। इस बच्ची ने साहस दिखाया है तो उसको पूरी जो भी प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया है, उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। और इसमें यद्यप उन्होंने मैनेज कर लिया था, जैसा मैंने आपको अवगत कराया, 4 घंटे के अंदर ही वादी ने एक एफिडेविट दिया है, उसकी बात नहीं है। वो कोर्ट, कोई जरूरी नहीं कि हम वादी के ही उस पर चले। अन्य भी बच्चों के साथ जो हरकतें हुई हैं उनको भी लेंगे और वादी को जो कुछ कहना है वो कोर्ट में अपना प्रस्तुत करेगा जब वो ट्रायल के समय। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और बारीकी से आपने बताया, क्योंकि ये जरूरी है। स्कूल्स में हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे, बहुत से बच्चे डर के मारे नहीं बता पाते, घर पे कम्युनिकेशन का गैप है, खुलकर बात नहीं कर पाते। लेकिन जब मामला सामने आया तो इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। सहारनपुर बियर पार्टी के बाद रैगिंग होने पर कार्रवाई। एमबीबीएस के 74 छात्र 3 महीने के लिए निलंबित किए गए। शेखुल हिंद महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज में हुआ था हंगामा। बियर पार्टी के बाद छात्रों ने हंगामा किया था। दोषी छात्रों पर 2000 रुपए का फाइन भी लगा है। बड़ी खबर, बियर पार्टी करते हैं, उत्पात मचाते हैं तो कार्रवाई भी। बता दें आपको कि एमबीबीएस के 74 छात्र 3 महीने के लिए जो हैं सस्पेंड किए गए हैं।
शेखुल हिंद महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। बियर पार्टी के बाद यहां पर हंगामा हुआ था। दोषी छात्रों की अगर हम बात करें, जो दोषी पाए गए हैं इसमें, उन पर 2000 रुपए का फाइन लगा है। हालांकि ये रकम सुनने में थोड़ी छोटी लग रही है, 2000 रुपए, जिस तरह से ये उत्पात मचाते नजर आए थे। हमारे सहयोगी देवेश जुड़े हुए। देवेश, ये पूरी खबर बताइएगा। शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज में 24 छात्र से पास हुए थे। उसके बाद ये पार्टी रखी गई थी। लगभग 96 छात्र इसमें सम्मिलित हुए। बियर पार्टी करने के बाद ये छात्र रैगिंग के नियत से जूनियर छात्रों के हॉस्टल की तरफ चले गए। वहां उन्होंने जूनियर कॉलेज के हॉस्टल का दरवाजा पीटा, लेकिन छात्रों ने दरवाजा खोलने के बजाय एंटी रैगिंग टीम को फोन कर दिया। जब एंटी रैगिंग की टीम हॉस्टल पहुंची तो ये सभी छात्र हॉस्टल की छत पर चढ़ गए और वहां से बियर की बोतलें और पत्थर फेंकने लगे जी। उसके बाद प्रिंसिपल भी वहां पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने सभी छात्रों को चिन्हित करने का आदेश दिया। अब उसी का 3 दिन बाद जो है ये रिजल्ट आया है कि इसमें से 74 छात्रों को निलंबित किया गया है। इनको 3 महीने के लिए एस्टिकेट किया गया है और इन पर 2000 रुपए का फाइन भी किया गया है। ये पूरी घटना रात को लगभग 2-2:30 बजे के आसपास की पूरी ये घटना थी। जी जीनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब जो है कार्रवाई इन पर हुई है। तो एमबीबीएस के 74 छात्र 3 महीने के लिए निलंबित किए गए हैं। 3 महीने एक बड़ा टाइम पीरियड इसे आप कहेंगे। शेखुल हिंद महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज का हम जिक्र कर रहे हैं। बियर पार्टी करते हैं, उसके बाद जो है जूनियर्स की रैगिंग करने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ संजय कुमार जी जुड़े हुए, जो कि सहारनपुर मंडल के कमिश्नर है। संजय जी, अपने आप में ये बहुत बड़ा विवाद और एक हमें कहें कि स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं, गुंडागर्दी दिखाती हुई ये खबर है। आपसे इस बारे में और ज्यादा जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? वैसे तो ये मेडिकल कॉलेज जो है ऑटोनोमस एक बॉडी होती है, पर निसंदेह प्रशासन की हर चीज पर नजर होती है। और एक बहुत ही एक ऐसी घटना है जो कि बड़ी जहाँ पे जिसको कहें कि इनडिसिप्लिन का मसला है। इसमें छात्रों के जो दोषी छात्र हैं उनके विरुद्ध तो कार्रवाई की बात जो है वो तो है ही, बट ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि किन परिस्थितियों में इस तरीके की घटना हुई। क्या वहाँ का ये मेडिकल कॉलेज का जो अपना प्रशासन है, जो लोग जिम्मेदार हैं जिनको डिसिप्लिन एनफोर्स करना था, क्या उन्होंने अपनी कार्रवाई बखूबी निभाई है कि नहीं? मैंने जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर से कहा है कि किसी वरिष्ठ एडीएम से इस पूरे प्रकरण की जांच करा के 2 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट देंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो सिचुएशंस जानने और कॉलेज मैनेजमेंट जो है उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं वो भी जानना बहुत जरूरी है, और ये बहुत अच्छी बात है। जांच इसी तरह से होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। उधर प्रयागराज के सारण अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अस्पताल परिसर में जमकर ये हंगामा कर रहे हैं। खबर यह है कि मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही का विरोध जब तीमारदारों ने किया तो अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स को खराब लग गया और वो तो मारपीट पर उतारू हो गए। तीमारदारों को अपनी दादागिरी दिखाने लगे। वीडियो आपके सामने है, अस्पताल में किस तरह हंगामा हो रहा है। इतना ही नहीं, जूनियर डॉक्टर महिला तीमारदारों के साथ मारपीट करने लगे। हंगामे की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को चौकी ही ले गई। और खबर लखनऊ से है, जहां बच्चा चोरी कर ले जा रहे युवक को भीड़ ने रंगे हाथों पकड़ लिया और इसके बाद इसकी जमकर पिटाई की है। घटना लखनऊ के आईटी कॉलेज की है। तो यह आरोप है इस व्यक्ति पर कि एक बच्ची को चोरी करके ले जा रहा था, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने उसे देखा और इसे बुरी तरह से पीटा। बच्ची की मां थी वहां पर, उसने भी इसे चप्पलों से पीटा और यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल ये छिड़खाने की कोशिश कर रहा था। तो एक पहलू ये भी आ रहा है, लेकिन फिर भी भीड़ ने इसे देखा और पीटा। बाद में पुलिस के हवाले किया गया। उधर नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में मंतोष झा नाम के बदमाश को गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ सेक्टर 53 के गिझौड़ गांव में हुई थी।
उधर गोरखपुर में एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग के भ्रष्ट लेखाकार पर शिकंजा कसा। एंटी करप्शन की टीम ने 22,000 की घूस के साथ रंगे हाथ सहायक लेखाकार अवनीश सिंह को गिरफ्तार किया। सहायक लेखाकार महाराजगंज के ठेकेदार से काम के भुगतान की एवज में 22,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। गिरफ्त में आया सहायक लेखाकार सिद्धार्थनगर जिले में बिजली विभाग में कार्यरत है। गिरफ्तारी के बाद अब आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मायावती ने हरदोई में हुई दलित युवक की हत्या पर ट्वीट किया। मायावती ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में प्रेम प्रसंग को लेकर जाति के नाम पर एक दलित युवक को जिंदा जला देना यह अति क्रूर और अति निंदनीय है। सरकार इसके दोषियों को तुरंत सख्त सजा दिलाए ताकि प्रदेश में आगे ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो सके। बीएसपी की तो यही मांग है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।